आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे समय समय पर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। एक बार 1965, दूसरी बार 1971 और फिर 1999 में उसका ट्रीटमेंट भारत ने बहुत अच्छी तरह से किया था। इसके बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक की। जम्मू में आतंकवादी हमले बढ़े हैं। आज भी राजौरी में 2 आतंकी हमले हुए, पहला आर्मी कैंप पर और दूसरा शौर्य चक्र से सम्मानित वीडीसी के घर पर। अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक और बड़ी स्ट्राइक करनी होगी, तभी अगले कुछ सालों तक पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों की अक्ल ठिकाने रहेगी। उरी जैसा आतंकी हमला नाकाम, आतंकियों का पठानकोट प्लान फेल। अब बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब पाकिस्तान को चाहिए एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जम्मू के राजौरी में सेना के एक कैंप को निशाना बनाया। तड़के आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। एनकाउंटर में एक आतंकी घायल हो गया। सेना की जवाबी कार्रवाई से आतंकवादी भाग खड़े हुए। रात के अंधेरे में राजौरी में आतंकियों ने एक और हमला किया। शौर्य चक्र से सम्मानित विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य पुरुषोत्तम लाल के घर पर फायरिंग की। हमले में वीडीसी पुरुषोत्तम लाल के चाचा घायल हो गए। आतंकियों की मंशा थी कि वीडीसी पुरुषोत्तम लाल पर हमला करके पूरे इलाके में दहशत फैलाई जाए, लेकिन घर के बाहर मौजूद सेना के जवानों ने आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है और इसी बीच फायरिंग की आवाज जो है वो आना शुरू हो चुकी है और इसीलिए आप देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहां से भाग रहे हैं। पूरी तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जल्द से जल्द आतंकियों को यहां पर ढेर कर लिया जाए और आप देखिए किस तरह से यहां पर लोगों में दहशत जो है वो लगातार बनी हुई है। 2 से लेकर 3 आतंकी और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके को आप देखिए किस तरह से पूरा जो कॉन्वॉय सिक्योरिटी फोर्सेस से गुजर रहा था वो भी रुक चुका है। लगातार जो रुक रुक कर फायरिंग है वो हो रही। अभी भी एक बार फिर से जो फायरिंग की आवाज है वो आई है। आतंकियों ने वीडीसी पुरुषोत्तम लाल का घर हमले के लिए क्यों चुना और वीडीसी आखिर कौन होते हैं? वीडीसी, जिसे वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड भी कहा जाता है, वो भी ठीक सुरक्षा बल की तरह ही आतंकियों से लोहा लेते आए हैं। इसका गठन साल 1995 में किया गया था। जम्मू के कई ग्रामीण इलाकों में वीडीसी तैनात हैं। इन्हें आतंकियों से मुकाबला करने के लिए हथियार और ट्रेनिंग दी गई है। वीडीसी पुरुषोत्तम लाल ने कुछ महीने पहले एक आतंकी को ढेर किया था। उस बहादुरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आशंका है कि अपने साथी आतंकवादी की मौत का बदला लेने के लिए आतंकियों ने पुरुषोत्तम लाल के घर अटैक किया। पुरुषोत्तम कुमार वही हैं जिन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में एक आतंकी को इस इलाके में ढेर किया था और उसके बाद लगातार जो कोशिशें थी उनकी थी कि और जो आतंकी इस इलाके में है उन्हें ढेर किया जाए। हालांकि एक और आतंकी उसमें इंजर्ड हुआ था जो कि रियासी जिले में, जिसकी बॉडी जो है वो रिकवर की गई थी और बताया जा रहा था कि उसी गोली से, विलेज डिफेंस गार्ड की गोली से ही उसे यहाँ पर इंजरी हुई थी। ये पहली बार है कि आतंकियों ने वीडीसी को निशाना बनाने की कोशिश की है। जानकारों का मानना है कि वीडीसी को निशाना बनाना आतंकियों की बौखलाहट का नतीजा है। ये जो वीडीसी के मेंबर पे घर के ऊपर अटैक है, ये साफ दिखाता है कि ये लोग घबरा गए हैं, क्योंकि अब वीडीसी इसको एम्पावर हो गया है। अब ये चाहते हैं कि वीडीसी इसके ऊपर प्रेशर पड़े ताकि वीडीसी जो है ना तो वो रिएक्ट करे और ना ही वो आगे आए उसके लिए जो है जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर। जम्मू में पाकिस्तान से आए आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को पाकिस्तान की नहीं भारत की गलती नजर आती है। अफसोस की बात इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। हम लोग रहना चाहते हैं अमन में और अमन बिगड़ जाता है। आज देखिए कितनी और फौजें लाई गई हैं, करीबन 7,000 से ज़्यादा जायद हमारे फौजियों को और से लाया गया है इन पहाड़ी इलाकों में। जम्मू के इलाकों में पिछले 1.5 महीने में आतंकवादी हमले बढ़े हैं। अब तक जम्मू के रियासी, कठुआ, डोडा, राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले हो चुके हैं।
इनमें 1 दर्जन जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 10 नागरिक मारे गए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आतंकियों ने जम्मू को अपना टारगेट बना लिया है। अब पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को उनके दुस्साहस का जवाब देने के लिए आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करना होगा। और ये जड़ कहां है पूरी दुनिया को पता है, और प्रहार भी 2016 और 2019 से बड़ा होना चाहिए। रजत वोहरा, जी मीडिया, जम्मू।